अथ विचार प्रवाह चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। और मैं आप सभी को आज एक बहुत ही समाज सेवी और कर्मठ, प्रकृति के लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाली, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाली, वातावरण को अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करने के लिए दिन रात परिश्रम करने वाली एक मैं बहन से आपको मिलाना चाहता हूं। इनका नाम है श्रीमती सविता खन्ना जी, जो हमारे साथ उपस्थित हैं। खन्ना जी, आपका हमारे चैनल अथ विचार प्रवाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपका परिचय आपसे ही जानना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद आचार्य जी। सबसे पहले आपको नमस्ते, हमारे प्यारे दर्शकों को भी नमस्ते। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपने अथ विचार प्रवाह चैनल में मेरे काम को सराहा और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपने आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका परिचय हम आपसे जानना चाहेंगे। आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं बाय प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं कालका जी में ही रहती हूँ। और प्रकृति से प्यार शुरू से ही था, लेकिन वो इतना ही था कि माली बाबा लगा जाते थे। लेकिन 2-2.5 साल से मेरा जो प्रकृति से लगाव है वो ज़्यादा बड़ा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप पेड़ पौधे जो लगाती हैं वो कहाँ कहाँ पर लगाती हैं? पेड़ पौधे में आपने सब तो अपने घरों में ही लगाते हैं, लेकिन जैसे एक माँ से प्यार होता है, एक धरती माँ से भी प्यार होता है। तो एक मन से विचार आता था कि हम धरती माँ की सेवा कैसे करें। तो जब एक गुरु जी का आशीर्वाद होता है, तो एक छोटी सी कुल्हाड़ी मेरे हाथ में आ गई और उसी कुल्हाड़ी से मैं पार्क्स में, घर के आसपास के पार्क्स, मंदिरों में जा के खुदाई से पेड़ पौधे लगाने लगी। बहुत अच्छा। तो कुड़ाली से तो वैसे पेड़ काटते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, तो खुरपी होगी आपके पास में? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल ठीक, खुरपी मेरे हाथ में आ गई। ठीक है, अच्छा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कौन कौन से पौधे हैं, आप किस किस प्रकार के पौधे लगाती हैं? मेरे पास पिछले 8-9 महीनों से, जब से YouTube को मैंने सब्सक्राइब देखना शुरू करा, तो जो पहली गिनती मेरी 10-12 थी वो अब 100 के करीब हो गई हैं। अच्छा अच्छा। तो जो कौन कौन से पौधे लगाती हैं हमने पूछा था, उनके नाम बताना चाहेंगी आप पौधों के? जी बिल्कुल, उसमें 100 तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मैक्सिमम को ज़्यादातर कोशिश यही करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों के नाम बता पाऊँ, कि ताकि देखने वालों को भी रहे कि हाँ, इन पौधों के भी नाम ऐसे होते हैं। मुझे भी नॉर्मल पहले 20 भी ज़्यादा होंगे, 20 के ही नाम पता थे, लेकिन आज मेरे को मुँह ज़बानी जो मैं पौधों के नाम बोलूँगी तो वो मेरे को शायद अब रट से गए हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले पौधों के नाम बोलूँगी। जैसे हमारे तुलसा जी घर में होती हैं, गुलाब का पौधा होता है, सदाबहार का पौधा होता है, एलोवेरा का होता है, अजवाइन का होता है। लेकिन जब नॉलेज में ऐड होता है, तो जैसे अब आपके सामने भी लगे हुए हैं जेड प्लांट, गोल्डन मनी प्लांट, लालसा का पौधा, पर्पल हार्ट, एग्लोनिमा, सिंगोनियम, स्नेक प्लांट, एरिका पाम, गुलदावरी, मिनी चांदनी, पीस लिली, एंथूरियम, आलमंडा। और बड़े पौधों के नाम लेंगे तो अशोक का पौधा, कड़ी पत्ते का पौधा, और पुदीने का भी हम कटिंग से पौधों को लगाते हैं, पुदीना है। और भी बड़े सारे पौधों के नाम हैं। आपने बहुत सारे पौधों के नाम बता दिए हैं।
बहुत से लोगों को इतने सारे पेड़ पौधों के नाम पता भी नहीं होते हैं, और बहुत से विद्वान दर्शक बैठे हैं तो उन्हें बहुत सारे पेड़ पौधों के नाम आते भी हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए अच्छा है तो पेड़ पौधों की जानकारी भी होनी चाहिए, और ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से पेड़ से क्या लाभ ले सकते हैं, कौन से पौधे से क्या लाभ ले सकते हैं, कौन सा पौधा हमारे लिए किस प्रकार से हितकारी है। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आप पेड़ पौधे लगाती हैं, ये अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे कहाँ से लेकर के आती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न करा कि कहाँ से लाती हैं। वैसे तो घरों में नॉर्मली माली बाबा ही आता है, 15-20 दिन में हर कोई अपने घर में माली बाबा से ही लेता है, लेकिन जब शौक़ बढ़ता है तो हम अलग अलग नर्सरियों में जाते हैं। तो जैसे मैं अब बड़ी सारी नर्सरी विज़िट करती हूँ, जिसमें कि सैनी नर्सरी है कनॉट प्लेस, कमलेश नर्सरी यमुना बैंक पर है, एवरग्रीन नर्सरी लाजपत नगर में है। मैं 1-2 गवर्नमेंट नर्सरीज़ में भी गई हूँ, और भी 2-4 नर्सरियों में मैं जाती आती रहती हूँ, तो मैं नर्सरी से भी लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे पौधे मित्र, जो हमारे को पौधों से हमारे जो मित्र बनते हैं पार्कों में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, तो हम उनसे भी पौधों का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है इस बारे में भी। और लेकिन अब आगे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके गार्डन फ्रेंड्स भी हैं जिनसे आप पेड़ पौधों के बारे में राय लेती हों, या पेड़ पौधों के बारे में बातचीत होती हो, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? जी ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर। मैं सच कहती हूँ कि कुछ दोस्त हमारे स्कूल टाइम में बनते हैं, कुछ बचपन में बनते हैं, कुछ रिश्तेदारी में बनते हैं, लेकिन जैसे ये पौधे हमारे सच्चे दोस्त हैं ना, और जो इनसे हमारे दोस्त बनते हैं ना, वो वाकई में ही सच्चे दोस्त बनते हैं। तो इनमें से मैं 1-2 को बताना चाहूँगी कि किनसे मेरे को हम एक दूसरे के काम करते हैं और प्रेरणा बनते हैं। इसमें एक हमारी अमर कॉलोनी में चंदा भाभी रहती हैं, वो एक DMS बूथ चलाती हैं। तो उन्होंने अपने बूथ को ही इतना सुंदर बना रखा है, और उसके साथ 2 छोटे छोटे पार्क्स हैं, उसमें भी वो तरह तरह के पौधे लगाती रहती हैं। और पौधों का आदान प्रदान करने में, जैसे हम कहते हैं ना, गिफ्ट में तो हम झिझकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के आदान प्रदान में हम इसको बिना औपचारिकता के ही मांगते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे एक राकेश शर्मा जी हैं, वो ओबराय होटल से एज ए मैनेजर रिटायर्ड हुए थे। तो अपना टाइम पास करने के लिए उन्होंने अपने बगीचे को ही एवरग्रीन नर्सरी में परिवर्तित कर दिया, और उसमें बहुत सारे पौधे हैं। लेकिन जब भी उनके पास लेने जाओ, एक पौधा भी लेने जाएंगे तो वो सारे पौधे बड़े आराम से दिखाते हैं, तसल्ली से दिखाते हैं, और एक एक पौधे का बताते हैं नाम, और साथ में खाद भी देते हैं। जब मैं पहली बार उनके पास गई तो मैंने उनसे पौधे भी ख़रीदे, तो उन्होंने कहा कैसे लेके जाएंगी, तो मैंने कहा रिक्शा करा दीजिए। तो कह रहे मैं स्कूटी पे छोड़ कर आता हूँ। तो वो मेरे को पौधे को स्कूटी पे रखा, तो मेरे को भी कहा अगर आपको इतराज़ नहीं है तो आप भी चलिए। तो वो मेरे बड़े भाई थे। तो मैं घर आई तो उन्होंने मेरे पौधों को एलोवेरा से रूट बॉट करना सिखाया, उन्होंने मेरे को मोगरा की कटिंग सिखाई। तीसरे नंबर पर हमारी भांजी आती हैं एक निधि अदलखा, उनका भी एक यूट्यूब टैरो में आता है, वो भी बहुत सारे पौधे लगाती हैं। चौथे नंबर और लास्ट पे मैं एक बच्चे का मेंशन करूँगी, दीक्षा कालरा। उन्होंने भी लॉकडाउन में अपनी छत को और अपनी बालकनी को पौधों से भर दिया है। जॉब में होते हुए वो कहती हैं सैटरडे संडे आंटी मैं आपके साथ चलूँगी, और हम वैरायटी के पार्क्स में जाते हैं, वहाँ से कटिंग्स लेते हैं, फिर उनको दूसरे गुरुद्वारों में, पार्क्स में, मंदिरों में हम लगाते हैं। अगर कोई पड़ोसी भी हमें कहता है, हमारे पड़ोसी भी ऐसे कहते हैं कि हमारे थोड़े पौधों की सेवा कर दीजिए, तो वो बच्ची मेरे साथ वो सेवा में भी कभी झिझकती नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं पंडित जी लिस्ट में, लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं, जिनका पैशन बहुत ऊपर है। बहुत अच्छा बताया आपने अपने मित्रों के बारे में भी,
और सहयोगियों के बारे में भी। तो लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने यूट्यूब का भी नाम लिया था, तो आप यूट्यूब देखती हैं तो उसमें किस प्रकार के वीडियो देखती हैं या पेड़ पौधों के बारे में वहाँ से क्या जानकारी लेती हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यूट्यूब को भी एक तरह से पाठशाला ही कहिए। जैसे हम 1 से 5वीं तक में छोटे स्कूल में पढ़े, फिर 5वीं 6ठी से 12वीं तक में, फिर कॉलेज, फिर सीए में पढ़े, तो यूट्यूब भी एक पाठशाला ही कहेंगे। यूट्यूब में मैं देखती हूँ दिल्ली ड्यूड्स में अनीश को देखती हूँ, हैप्पी गार्डनिंग देखती हूँ, पैशन माई गार्डन्स काफ़ी। सबसे पहले मैं मौसम के अकॉर्डिंगली अपना वीडियो का चयन करती हूँ कि लेटेस्ट वीडियो दिखाया जाए, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने काम को कर सकूँ। जी, तो मैं आपको अपनी तरफ से भी बता देना चाहता हूँ कि जो खन्ना जी हैं ये घर घर में जा कर के भी पेड़ पौधे लगाती हैं और पार्कों में भी लगाती हैं, मंदिरों में लगाती हैं। जहाँ इन्हें अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पेड़ पौधा कोई लग सकता है या लगाया जा सकता है, तो वहाँ पर ये पेड़ पौधा लगा देती हैं। तो ये इनका जो आचरण है, इनकी जो आदत है, ये मुझे बहुत पसंद आई और शायद आपको भी पसंद ही आएगी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हम घर में पौधे लगाते हैं, गमलों में पौधे लगाते हैं, उनमें आपके हिसाब से, आपके विचार से कौन कौन से पेड़ पौधे होने चाहिए जो घर के वातावरण को अच्छा बना दें और उनसे कुछ हम लाभ भी ले पाएँ? जैसे एक पौधे का नाम मैं बताता हूँ, जैसे तुलसा होती है या तुलसी के पौधे के नाम से जानते हैं, तो घर में कोई चाय में उसको डालता है या खांसी के समय उसको यूज कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से पौधे घर में होने चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन कौन से पौधे घर में क्या, मैं तो कहती हूँ हर दुकान, ऑफिस में ये पौधे होने चाहिए। कि इनमें कुछ पौधों के नाम, जैसे तो पंडित शास्त्री जी ने ही सबसे पहले तुलसा जी का नाम ले दिया कि ये एक औषधीय पौधा है, इसकी सुगंध से ही कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं, तो इसका सेवन करने के तो क्या कहने। तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, मैं थोड़ों को नाम बताऊंगी क्योंकि कहीं पे जगह की कमी होती है, कहीं पे देखभाल करने वालों की भी वो होती है, तो कुछ लेकिन ऐसे पौधे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि जो कि हर घर में होने चाहिए। अगर हमारे दफ्तर या हमारे आसपास के मंदिर, डिस्पेंसरी, जहाँ भी कोई भी सेवा संस्थान है, वहाँ ये ऐसे पौधे ज़रूर होने चाहिए। मैं ऐसे पौधों को बताऊंगी, एक तुलसा जी का पौधा होना चाहिए, एक लक्की बैम्बो होना चाहिए, एक केले का पेड़ होना चाहिए, एक रबड़ प्लांट होना चाहिए, एक स्नेक प्लांट कहते हैं कि जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, हवा को शुद्ध करता है। एलोवेरा का पौधा होना चाहिए जो कि एक मेडिसिनल भी है, जिससे काफ़ी सारे त्वचा के, पेट के का उपचार होता है, ऐसा पौधा होना चाहिए। गेंदे का पौधा होना चाहिए घर में, गुलाब का पौधा होना चाहिए, जेड प्लांट होना चाहिए, जैसे कि यही जेड का प्लांट है, इसको जैसे अशर्फियों जैसा लगता है, ये घर में सुख समृद्धि लाता है। हर पौधा अपना एक गुण विशेष रखता है, लेकिन ये पौधे कुछ हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं जो कि हर घर में होने चाहिए। इसमें मैं मनी प्लांट को ऐड करना भूल गई थी, तो मनी प्लांट भी सुख समृद्धि का प्रतीक है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अभी हम इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहेंगे, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश क्या, एक मैसेज ही देना चाहूँगी कि 2 बातें कहना चाहूँगी। एक कि जगह की कमी के रहते कारण ये मत सोचिए कि हम 10-12 पौधों की ही देखभाल कर सकते हैं। जैसे मैं माँ हूँ कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों से प्यार नहीं करना, मुझे बाकी सबसे भी प्यार करना है। तो मीन्स पौधे मंदिरों, गुरुद्वारों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में,
आप लगाएं। सेकंड, इन पौधों को, लाइव पौधों को, जो कि आजकल तो बहुत प्रचलन में हो गया है कि एक गुलदस्ता तो शायद 1 या 2 दिन चलता है, फिर मुरझा जाता है और फिर वो बाहर फेंक जाता है। लेकिन ये लाइव प्लांट जो सालों साल ऐड रहते हैं हमारे, पौधे नहीं, मतलब असली पौधे, असली पौधे, असली गुलदस्ता देना चाहिए कि जो सालों साल याद रहता है कि किसी ने हमें गिफ्ट दिया था। और इसकी कटिंग हम आगे पौधे बना के हम आगे भी मल्टीप्लाई गिफ्ट कर सकते हैं। सोना चांदी जब हम किसी को से गिफ्ट लेते हैं तो वो हमारे पे एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है कि हमारा समर्थ होगा या नहीं होगा। लेकिन ये पौधों को जब हम गिफ्ट करते हैं, उपहार में देते हैं, तो मैं मानती हूँ कि एक बहुत सच्चा उपहार है। और इनसे जो हमारे दोस्त बनते हैं वो भी हमारे दोस्त, सच्चे दोस्त होते हैं। और इनको लेने में कोई शर्म भी नहीं खाता और किसी पे बोझा भी नहीं पड़ता। यही मेरा संदेश है कि धरती माँ की सेवा पौधों से ही शुरुआत करें। ऐसे लगेगा कि हमने अपनी माँ की सेवा करी है और ये पौधे मेरे बच्चों और उनके बच्चों के भी आगे काम आएगा। मेरे ही बच्चों के काम नहीं आएगा, हम सबके काम आएगा। यही मैं संदेश अपने एंड में देना चाहूँगी। और मैं प्यारे दर्शकों से विदा लेते हुए यही कहूँगी कि शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि मुझे इस चैनल पे लाए, मेरा इंटरव्यू के लिए उन्होंने मेरे को बोला। तो दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ कमेंट हो तो आप हमें ये लिख के बताएं ताकि हम उसका जवाब दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें कि ताकि ये दूर दूर तक फैले, दूर दूर तक क्या, पूरे भारतवर्ष में फैले। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्ते। नमस्ते शास्त्री जी, नमस्ते।